गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। बच्चे केमिस्ट्री का देख लो, आपका जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रखा है यूनिट सॉलिड स्टेट, उसका जो टॉपिक यूनिट सेल है, हम लोगों ने कल इसको डिस्कस किया था कि यूनिट सेल क्या होता है। अब यूनिट सेल को आप लोग अच्छे से देख लो क्योंकि इसी के रिलेटेड जो है आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि यूनिट सेल क्या होता है। तो हम लोगों ने देखना है कि यूनिट सेल जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें हमारे जो यूनिट्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने के बाद जो है एक कंप्लीट हमें स्पेस लैटिस देते हैं, है ना। तो यूनिट सेल को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम लोग को इस तरह से डिफाइन करना है इसको कि द पार्टिकल्स इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक इस तरह का आपका कंपाउंड या फिर कह लो कि इस तरह का स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, है ना। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने के बाद एक पूरा स्पेस लैटिस बनाते हैं और उस पूरे स्पेस लैटिस को बोला जाता है यूनिट सेल, है ना। तो इसमें हम लोग लाइक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच गेट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन, वो एक ही बार रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होने के बाद एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे रहे हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। और आगे यूनिट सेल्स की जो है वो आगे वेरियस फॉर्म्स है। जैसे आपका फर्स्ट हम लोग करेंगे लाइक सिंपल यूनिट सेल, है ना। हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में कि सिंपल यूनिट सेल क्या होता है। सिंपल यूनिट सेल के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है ना। तो सिंपल यूनिट सेल वो वाला यूनिट सेल ऐसा कि जिसके अंदर सिर्फ हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाता है, आपका सिंपल यूनिट सेल कहलाता है ना। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा देखा था कि बॉडी सेंटर्ड क्या होता है। बॉडी सेंटर्ड एक इस तरह का सेल होता है जहाँ पे द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। एक कहीं पे भी एक सेंटर में प्रेजेंट होगा उसे बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड, है ना। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट किया था फेस सेंटर्ड कि फेस सेंटर्ड कौन सा होता है। फेस सेंटर्ड एक इस तरह का सेल होता है जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो एट द कॉर्नर्स तो प्रेजेंट होने ही होने हैं, बल्कि हर एक फेस के ऊपर भी एक प्रेजेंट होना है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास एक पूरा एक सेल है और इस सेल के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स हैं ये मान लो आपकी बैक साइड पे प्रेजेंट है एक सेल, ये हमारे फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, ये अपर साइड पे प्रेजेंट हो गया, ये लोअर साइड पे, और ये हमारा आगे वाली साइड और ये हमारा पीछे वाली साइड, ठीक है। तो फ्रंट और बैक पे जो देना है आपने वो आपको इजीली अंडरस्टूड है कि हमें पता चल रहा है कि सेल्स जो हैं हमारे बैक और फ्रंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन दोनों को आपने ध्यान से बनाना है बिकॉज ये जो है एक ही सरफेस को कवर कर रहे हैं, तो इट मीन्स ये आपका फ्रंट वाला और ये आपका बैक वाला सेल, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड को अगर हम डिस्कस करते हैं तो फेस सेंटर्ड एक इस तरह का सेल जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस, है ना। हर एक फेस के ऊपर भी हमारा सेल प्रेजेंट होगा तो उसे बोला जाता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट बात की थी, हमारा था एंड सेंटर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय एंड सेंटर्ड सेल। इस तरह का सेल द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, वो तो हर एक में होंगे कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने ही होने हैं, लेकिन एंड सेंटर्ड में क्या था कि एंड सेंटर्ड में हमने कोई भी दो फेसेस ले लेने हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका बैक का और ये आपका फ्रंट का, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि ऑपोजिट फेसेस के ऊपर दो सेल्स प्रेजेंट होने हैं, ठीक है। बाकी कहीं पे प्रेजेंट नहीं होंगे एंड सेंटर्ड में, सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे एट द ऑपोजिट फेसेस। आपके कॉर्नर्स पे तो होने ही हैं, कॉर्नर्स के अलावा सिर्फ ऑपोजिट फेसेस पे ही जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो ये इसकी कुछ बेसिक था जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की। सिंपल यूनिट सेल यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसमें हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो टोटल हमारे कॉर्नर्स हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल ऑफ 8 कॉर्नर्स। तो सिंपल यूनिट सेल के लिए हम इसे कंसिडर करते हैं, ये आएगा आपका सिंपल यूनिट सेल। टोटल ऑफ 8 कॉर्नर्स हैं उसमें और हर एक पार्टिकल का या हर एक सेल का हमने लेना है 1/8, 1/8 हर एक को कवर करेगा, तो 8 इंटू 1/8 आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल। तो सिंपल यूनिट सेल में हाउ मेनी कह सकते हैं आप पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, ओनली 1, ठीक है, एक ही प्रेजेंट होगा।
अब बात करते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड की कि कितने आपके नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे बॉडी सेंटर्ड के अंदर। तो बॉडी सेंटर्ड में नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट बॉडी सेंटर्ड सेल, कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो बॉडी सेंटर को अगर हमने डिफाइन किया था, तो अगर आपको याद है कि बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड वो वाला सेल होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्नर का मतलब है 8 × 1/8 प्लस, और बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ एक सेंटर में, ठीक है, एक ही जगह प्रेजेंट होगा, वो क्या है, सेंटर में। तो सेंटर का यानी कि 1, तो टोटल हो जाएंगे 2। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर्ड सेल इज द 2, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड की। तो FCC आ जाएगा, यानी कि फेस सेंटर्ड सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। कितने हो जाएंगे फेस सेंटर्ड, मैंने आपको बताया कि फेस सेंटर्ड वो होता है कि जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगी, यानी कि 8 × 1/8 प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, है ना, हर एक फेस के ऊपर भी एक एक प्रेजेंट है। तो टोटल फेजेस कितने हैं हमारे पास, 6 फेजेस हैं, तो 6 × 1/2, ठीक है। टोटल फेजेस जो हैं वो 6 हैं, है ना। अगर मान लो किसी बॉक्स के अंदर आप खड़े हो जाते हो, तो देखो आप जहाँ आप खड़े हो वो एक, ऊपर वाला 2, है ना, साइड वाले 3 4 और आगे पीछे 5 6, है ना। तो टोटल हो जाएंगे आपके 6 फेजेस। तो 6 × 1/2, तो आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और इसका आंसर हो जाएगा 3। टोटल आ जाएंगे 4, ठीक है। तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द फेस सेंटर्ड सेल, वो हो जाएंगे आपके 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपल यूनिट सेल 1, इन BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड 2, और इन द FCC और फेस सेंटर्ड इट इज़ 4, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ना, अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स का बना हुआ है X एंड Y, ठीक है। अब यहाँ पे X जो है, X इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, X एटम इज प्रेजेंट एट द corners and Y is present at the body center, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो X एटम जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपके पास एक X है और एक Y है, दो आपके पास प्रेजेंट हैं एटम्स। उसमें से X जो है इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, X कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो X कॉर्नर पे प्रेजेंट का मतलब यानी कि X 8 × 1/8, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। और Y इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, Y कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे, और बॉडी सेंटर में कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमेशा, 1, ठीक है। तो Y क्या आ जाएगा 1। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो X1 Y1, सिंपल फार्मूला क्या आ जाएगा इसका, XY, ठीक है। तो XY जो है इसका फॉर्मूला है कि किस तरह का कंपाउंड आपके पास शो होना है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन आंसर्स जो है आपके बुक में दिए हुए हैं कि X कहाँ प्रेजेंट है, Y कहाँ प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने इसको देखना है। अगर मान लो वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा तो 8 × 1/8 हमेशा आंसर 1 आएगा उसका। अगर वो फेस सेंटर पे प्रेजेंट है तो आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि फेस सेंटर्ड पे 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वो शो करेगा कि वो बॉडी सेंटर्ड है तो वो कितना शो होगा, 2। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका फॉर्मूला बनेगा कि किसके अकॉर्डिंग आपको वो सेल गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके बुक में दिए हुए हैं, आप लोगों ने वो क्वेश्चन कर लेने हैं।